सोमवार 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी और हिंदू धर्म में माताओं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के किस पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो दिवाली से लगभग एक हफ्ता पहले आती है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक 23 वर्षीय MBBS छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कॉलेज प्रबंधक पर सवाल उठाए हैं कि छात्रा रात 12:30 बजे बाहर कैसे गई। पुलिस ने इस मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुख्तवी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें महिला पत्रकारों को न्योता दिया गया है। पहले महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर उनकी आलोचना हुई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया था। आलोचना के बाद मुत्तकी की टीम ने सभी मीडिया कर्मियों के लिए एक नया निमंत्रण पत्र जारी किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी लगभग 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 4 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। खराब प्रदर्शन और पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के क्षेत्र में नए चेहरे उतारे जाएंगे। भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोती काई ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए अपने अधूरे सपने का खुलासा किया। काई के सवाल पर ट्रंप ने दिलचस्प जवाब दिया। काई का नाम ट्रंप के करीबियों में गिना जाता है। 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। काई ट्रंप को ही अपना आदर्श मानती है। IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। FIR में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है, जिससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच का दायरा बढ़ाने से मामले में और गहराई से छानबीन की जाएगी। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं के दल बदलने से उनके बेटों और बेटियों को टिकट पक्के हो गए हैं। कुछ नेता पहली बार अपने पुत्रों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस, जदयू, राजद और भाजपा जैसे दलों में परिवारवाद की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि कई नेताओं के बच्चे और पत्नियां भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी शादी में बाधा बन रही भाभी को जिंदा जला दिया। इसके बाद उसने खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। यह घटना उत्तर प्रदेश की एक गांव में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी का गलत तरीका बताया, जिससे पार्टी नेतृत्व नाराज है। सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक उनके बयान से असंतुष्ट है। चिदंबरम ने कसौली में कहा था कि इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने का गलत तरीका चुना, जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 2 साल की जंग के बाद अमेरिका और अन्य देशों के दबाव में सीज फायर लागू हो गया। समझौते के तहत हमास बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इजरायली सेना कुछ इलाकों से पीछे हट गई है, जबकि ट्रंप की योजना के तहत गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होगा। बीते 11 अक्टूबर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाया गया। सिनेमा जगत के तमाम सेलिब्रिटी ने बिग बी की जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उनकी बहू और सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपने ससुर के जीवन के खास दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और एक अनसीन फैमिली फोटो शेयर की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई उड़ीसा की MBBS छात्रा के पिता ने बेटी की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वे वापस उड़ीसा ले जाएंगे और बंगाल में नहीं रहने देंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की है और मदद का आश्वासन दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। दिल्ली के ज्योति नगर में एक जैन मंदिर में लगभग 40 लाख रुपए का सोने का कलश चोरी हो गया है। घटना शुक्रवार रात करवा चौथ के दौरान हुई और CCTV में कैद हो गई। कलश का वजन 25 से 30 किलोग्राम था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश कर रही है। भाजपा ने राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए हैं, जिसके अनुसार वह 26 सितंबर से वहां है। अमित मालवीय ने उनकी यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। उन्होंने राहुल गांधी को बिहार चुनाव के मद्देनजर भारत लौटने की सलाह दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के पिछले 10 वर्षों के विदेश दौरों की जांच की मांग की है। कनाडा की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रही हैं। वह S जयशंकर और पीयूष गोयल से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देगी।
व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दौरे से भारत और कनाडा के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर सोनाली घोष IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में WCPA कैंडेट मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थिरता में नवाचार के लिए मिला है। यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और पार्क प्रबंधन में उनके योगदान को दर्शाता है, जिससे स्थानीय समुदायों को शामिल करना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। तमिलनाडु में हुए भगदड़ मामले जिसमें 41 लोगों की मृत्यु हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला अपनी संवेदनशीलता के कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उत्तराखंड की सीमाएं शांत होने पर भी चीन सीमा पर सतर्कता आवश्यक है। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव देश के सहज प्रहरी हैं। सीमाओं की सुरक्षा सेना और सीमांत गांवों की संयुक्त जिम्मेवारी है। उन्होंने उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और सीमा सुरक्षा के योगदान की सराहना की है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की 120 कर्मियों वाली एक टुकड़ी कल पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इरविन बैरक के लिए रवाना हुई। यह द्विपक्षीय अभ्यास अपने चौथे संस्करण में 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य का ऋण 3.02 लाख करोड़ रुपए की पार, प्रति व्यक्ति कर 24,000 रुपए से अधिक। बिहार सरकार के कुल ऋण 3.02 लाख रुपए को पार कर गया है, जो राज्य के वार्षिक बजट से भी अधिक है। जातीय जनगणना 2023 के अनुसार राज्य की लगभग 13 करोड़ आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति ऋण 24,000 रुपए से अधिक है। यह वित्तीय बोझ और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा हाल में घोषित 5 प्रमुख योजनाओं से राज्य के वार्षिक वित्तीय दायित्व में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की और वृद्धि की अनुमान है। हालांकि इस ऋण का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में निवेश किया गया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। पिछले एक दशक में सैटेलाइट डेटा के अनुसार बिहार में रात के समय यानी प्रकाश नाइट में 400% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बिजली, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास का संकेतक है। इस ऋण को प्रतिबंधित करने के लिए अब राज्य को होल्डिंग टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी जैसे अपने राजस्व संग्रह और कारगर तरीके से बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 6G के लिए AI संजीवनी, टेलीकॉम सेक्रेटरी ने बताया कब शुरू होगा ट्रायल। टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में घोषणा की भारत में 6G सेवाओं की परीक्षा 2028 में शुरू होगा और 2030 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 5G से 6G में संक्रमण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। AI नेटवर्क इंटेलिजेंस और सेल्फ फोल्डिंग का काम करेगा, जिससे ग्राहक सेवा में सुधार होगा और नेटवर्क अधिक कुशलता से काम करेगा। भारत में 6G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें नेटवर्क गियर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सभी घटनाएं स्थानीय रूप से विकसित की जाएगी। सरकार AI टूल्स का उपयोग डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए भी कर रही है। टेलीकॉम सेक्रेटरी ने AI को टेलीकॉम नेटवर्क के लिए संजीवनी बताया, जो भविष्य की संचार सेवाओं को रीढ़ बनेगा। AI ने बदला इंडिया एजुकेशन सिस्टम, सामने आई रिपोर्ट से पता चला AI से स्टडी मटेरियल बना रहे 50% स्टूडेंट्स। भारत के उच्च शिक्षा संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से पैर पसार रहा है। अर्नेस्ट और यंग FICCI के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान अब शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 60% संस्थानों ने छात्रों को AI टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। शिक्षण पद्धति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। 40% संस्थान में AI संचालित ट्यूशन सिस्टम और चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 38% संस्थान ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर चुके हैं। हालांकि इस तेजी से बढ़ते AI इस्तेमाल में डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ाई है। छात्रों को व्यक्तिगत जानकारी, बायोमेट्रिक डेटा और ऑनलाइन गतिविधियों के संग्रहण से डेटा लीक का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में AI के पूर्व लाभ के लिए पाठ्यक्रम में AI साक्षरता को शामिल करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही STEM छात्रों को मशीन लर्निंग और रोबोटिक जैसे उन्नत विषयों में दक्ष बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि भारत की वैश्विक AI इन्वेंशन में अग्रणी भूमिका निभा सके। इलाहाबाद कोर्ट ने आर्यन एजुकेशन ट्रस्ट के चुनाव रद्द किए।
सरकारी अधिकारियों को लताड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर्यन एजुकेशन ट्रस्ट के 26 सितंबर को हुई चुनावों को रद्द कर दिया है और सोसाइटी रजिस्टर प्रयागराज की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश की अवहेलना को अनजाने में की गई गलतियां नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसोरी के अदालत ने कहा कि जब सरकारी अधिकारी ही अदालत के आदेशों को नजरअंदाज करेंगे तो जनता को कानून पर से भरोसा कैसे बना रहेगा। मामला तब और गंभीर हो गया जब पता चला कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 फरवरी को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस ट्रस्ट के चुनाव संबंधित मामले की सुनवाई सहायक रजिस्ट्रार आजमगढ़ करेंगे और प्रयागराज के अधिकारियों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बावजूद प्रयागराज के सहायक रजिस्ट्रार ने सितंबर 2025 में नया चुनाव करा दिया। कोर्ट ने अब इसे सिरे से चुनाव कराने की जिम्मेदारी आजमगढ़ के सोसाइटी रजिस्ट्रार को सौंप दी है। यूपीआई यूजर्स को मिली एआई मदद, पेमेंट अटकने पर अब ना हो परेशान। एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई हेल्प ऐप। यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने एक नया एआई पावर्ड यूपीआई हेल्प ऐप लॉन्च किया है जो अटके हुए पेमेंट और अन्य लेन देन संबंधित समस्याओं को त्वरित समाधान प्रदान करेगा। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपने लेन देन की स्थिति की जाँच कर सकेंगे और शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसे रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन संबंधित बैंक के साथ सीधे जानकारी साझा करके समस्या के समाधान करने में तेजी लाएगा। यूपीआई हेल्प ऐप की एक खास विशेषता यह है कि इससे यूजर अपने सभी सक्रिय सब्सक्रिप्शन को एक ही जगह देख और प्रबंधित कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के इस एआई असिस्टेंट की मदद से किसी भी सब्सक्रिप्शन को रोक सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार यह सुविधा बैंकों की वेबसाइट, डिजी साथी पोर्टल्स और सभी यूपीआई ऐप पर आसानी से एक्सेस की जा सकेगी। यह कदम उस समय में बहुत उपयोगी साबित होगा जब देश में प्रतिदिन 64,000 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन हो रहे हैं और पेमेंट के अटकने की घटनाएं आम है। समस्तीपुर में पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीड़ितों की उनकी रकम वापस दिलाई। पुलिस ने कार्रवाई करके 51,001 रुपए, 15,000 रुपए और 12,000 रुपए की राशि बरामद कर उनके वास्तविक धारकों के हवाले किया। यह कार्रवाई बिहार पुलिस के साइबर अपराधों के खिलाफ मुहिम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय रेलवे अब अपने सभी डिजिटल कामों को स्वदेशी मैपिंग तकनीक मैपल्स का इस्तेमाल करेगा। भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्म मैपल्स को अपनाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि जल्द ही मैप माई इंडिया कंपनी के साथ समझौता होगा, जिसके बाद रेलवे की सभी डिजिटल कार्यों में इस तकनीक का उपयोग शुरू हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म गूगल मैप का एक बेहतर विकल्प साबित होगा और रेलवे की सभी संपत्तियों को सटीक डिजिटल मैपिंग संभव करेगा। इस स्वदेशी तकनीक से रेलवे की प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। रेलवे की जमीन, पटरियों और स्टेशनों की डिजिटल मैपिंग से संपत्ति प्रबंधन, अतिक्रमण रोकथाम और परियोजना योजना में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को भी 3D नेविगेशन, स्टेशन के अंतर मार्गदर्शन और ट्रेनों के रियल टाइम लोकेशन जैसे उन्नत सुविधा मिल सकेगी। यह कदम न सिर्फ डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि देश की तकनीकी विकास को भी नई दिशा देगा। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है और दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक लोगों को सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से सुबह शाम सर्दी महसूस हो रही है। कई घरों में एसी कूलर भी बंद हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम बदलने की वजह से सुबह और शाम ठंडी होने लगी है। इस मौसम से पहली बार पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आज दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में लगभग एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 11 से 16 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप और रात में सामान्य मौसम रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे जल्द ही कड़ाके की ठंड की दस्तक हो सकती है। आज मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। बिहार में भी मौसम की वापसी जल्दी हो सकती है। प्रदेश में बारिश वापसी की प्रक्रिया तेजी हो गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे और उमस जैसी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। उत्तराखंड में कुछ दिनों से मौसम ने करवट ले ली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। साथ ही अभी कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। 10 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, नीलगिरी, थेनी, तेनकासी और मदुरई के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की 2 बड़ी योजना शुरू की है। उन्होंने 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ की पीएम धन ध्यान कृषि योजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि कृषि और खेती हमारे विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। कठुआ में सोमवार से जिले में 6 धान खरीद केंद्र शुरू होने जा रहा है। इस साल खुलने वाले कुल 11 खरीद केंद्र को चरणवार खोला जाएगा। मौसम साफ होने के बाद जिले में धान की कटाई का काम जोर शोर से शुरू हो जाएगा। वही विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अमिताभ बच्चन अपने परिवार के लिए अक्सर स्टैंड लेते हैं। कोई कुछ भी कहे वो उससे पलटकर जवाब देते हैं। 15 साल पहले 2010 में एक बार खबर फैली थी कि ऐश्वर्या राय पेट के टीबी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही है। इस पर एक्टर ने जमकर सुनाया था। लापता लेडीज मूवी पुलिस वाले का रोल निभाकर फैंस के फेवरेट बने रवि किशन को भी अपने 33 साल के करियर में पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। उन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टेड रोल से सम्मानित किया गया है। एक्टर के इस इमोशनल पोस्ट में लिखा है कि 33 साल बाद फिल्म फेयर अवार्ड जीता गया है। आप लोग का प्यार, महादेव का आशीर्वाद, मेरी पत्नी और परिवार का साथ मिला। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टेड रोल लापता लेडी फिल्म से है। भारतीय बाजार में जल्द ही निसान अपनी नई एसयूवी निसान टेक्ट्रॉन सी को लॉन्च करने वाली है। कंपनी की तरफ से इसके लॉन्च होने की घोषणा कर दी गई है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया जा रहा है। इसका डिजाइन बाक्सी, दमदार रोड रेजेंस और भारत में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। टेस्ला ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी मॉडल वाई का सस्ता वर्जन मॉडल वाई स्टैंडर्ड यूरोप के बाजारों में लॉन्च किया है। कंपनी का मकसद है कि बीते साल में धीमी पड़ी की मांग को फिर से बढ़ाया जाए। इस हफ्ते की शुरुआत में पेश की गई यह नई मॉडल वाई स्टैंडर्ड अब यूरोप में टेस्ला की सेल बढ़ाने की नई कोशिश है। जमालपुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 23 लाख लोग फर्जी दस्तावेज दिखाकर लगभग 2.59 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सभी आरोपी खुद को भारतीय रेलवे का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी की। बैंक प्रबंधन थाने में मामला दर्ज कराया है। शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को बंद रहता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर भी मार्केट में छुट्टी रहती है। मुहूर्त ट्रेडिंग का सत्र निवेशकों के लिए शुभ अवसर माना जाता है। रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई? दुर्गापुर MBBS छात्र के रेप मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने पूछे सवाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक 23 वर्षीय MBBS छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कॉलेज प्रबंधक पर सवाल उठाए हैं कि छात्र रात 12:30 बजे बाहर कैसे गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सावधान, दीपावली पर बम्पर धमाका की APK फाइल भेज रहे हैं ठग, खोलने से बचें। दीपावली के अवसर पर साइबर ठग दीपावली पर बम्पर धमाका नाम से APK फाइल भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। इस फाइल को खोलने से फोन हैक हो सकता है और निजी जानकारी चोरी हो सकती है। किसी भी अनजान लिंक या फाइल को ना खोलें और अपने फोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें। संदिग्ध संदेश मिलने पर उसे तुरंत हटा दें। क्या इंसान अब पृथ्वी छोड़ने वाला है? वैज्ञानिक ने खोले भविष्य के चौंकाने वाले दरवाजे। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मौके पर अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष डेनिस स्टोन ने चौंकाने वाला बयान दिया है। अब समय आ गया है कि युवा खुद को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए तैयारी करें। यह सिर्फ एक प्रेरक कथन नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है, जो हमें बताती है कि अंतरिक्ष, खासकर चांद और मंगल ग्रह, अब केवल विज्ञान कथा नहीं रहे। डेनिस स्टोन ने जोर देकर कहा कि अंतरिक्ष में रहना और काम करना आने वाले समय में मानव जीवन का हिस्सा बन सकता है। दुनिया भर में निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती गतिविधियों और नए अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के बीच यह बयान एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। एक ही परिवार के 8 लोग गिरफ्तार। बांग्लादेशी होने के शक में ग्वालियर पुलिस कर रही है पूछताछ। ग्वालियर पुलिस ने महाराजापुर इलाके के 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिन पर शक है कि वे बांग्लादेशी हो सकते हैं। सभी 8 एक ही परिवार के हैं और करीब 12 साल से इलाके में रहकर मजदूरी कर रहे थे। आधार कार्ड ग्वालियर का है, लेकिन राष्ट्रीयता का कोई प्रमाण नहीं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और यदि भारत के नागरिक नहीं पाए गए तो डिपोर्ट किया जाएगा। चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। भारतीय सरफरा बाजार में सोने की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वही चांदी का रेट 1,62,000 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है।
मेष राशि, आज आपका दिन निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही परिवार का और सहयोग मिलेगा। यात्रा के अवसर बन सकते हैं। कर्क राशि, मानसिक शांति बनी रहेगी और कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चों को नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें, लापरवाही का असर भारी हो सकता है। कन्या राशि, मानसिक तनाव से कमी आएगी, नए अवसर आने की संभावना है। तुला राशि, धन हानि हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विवादों से दूर रहें। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होगी, नए काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में स्थिति बढ़िया रहेगी, यात्रा का अवसर बन